हेलो बच्चों, मोशन इन वन लाइन वन डायमेंशन हम पढ़ चुके हैं स्पीड एंड वेलोसिटी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों एक्सेलरेशन। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। ठीक है, वंस अगेन छोटा सा रिवीजन। किसी जगह पर पहुंचने के लिए अगर हम एक कंप्लीट पाथ लेते हैं, सपोज हम ए से लेके ई तक के जाने के लिए अगर हम कंप्लीट पाथ लेते हैं, पहले हम ए से बी तक कैलकुलेट करते, सी कैलकुलेट करते, डी कैलकुलेट करते, ई कैलकुलेट करते हैं और एफ तक जाते हैं। तो जो हम कंप्लीट पाथ लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको डिस्टेंस। और हमने एक टाइम के अंतर्गत लिया है, इसलिए इसका हम बोलते हैं डिस्टेंस विद इन द टाइम इज नोन एज आवर स्पीड। ये क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, ए से लेकर एफ को डायरेक्ट काउंट। यहाँ पर भी बच्चों हमने ए एफ ही कैलकुलेट किया है, यहाँ पर भी हमने ए एफ कैलकुलेट किया है और नेक्स्ट टाइम भी हम ए एफ ही कैलकुलेट करेंगे। बट यहाँ पर इस मैग्नीट्यूड के अलावा एक डायरेक्शन ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है बच्चों? डायरेक्शन ऐड हो जाता है विद इन द गिवन टाइम। यही स्पीड जो जिगजैग होके जा रहा था, अब थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में आंसर आता है या फिर इक्विवेलेंट आंसर आता है, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। क्लियर है? एक ऑब्जेक्ट है, वो कुछ रास्ता तय कर रहा है और ए से लेके एफ तक जाता है। अगर आप पूरे रास्ते को कैलकुलेट करते हैं तो वो स्पीड है, लेकिन अगर आप एक डायरेक्शन को कैलकुलेट कर देते, उसमें उस मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन को कैलकुलेट कर लेते, तो वो हो जाती है वेलोसिटी। एज यूजुअल यहाँ पे डायरेक्शन आ गया तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो डायरेक्शन बताता है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब हम इसी वेलोसिटी को आगे पढ़ते हैं। आइए हम चेक करते हैं। ये था हमारा वाई एक्सिस और ये था हमारा एक्स एक्सिस। हम वन डायमेंशन में मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया टाइम, वाई एक्सिस पे हमने ले लिया, क्योंकि इस वक्त हम वेलोसिटी पढ़ रहे थे तो हमने वाई एक्सिस पे ले लिया वेलोसिटी। ओके, रिमेंबर वेलोसिटी का फॉर्मूला है मीटर अपॉन टाइम, डिस्प्लेस अपॉन टाइम, मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है ना? अगर आपकी गाड़ी, अगर आप खुद इमेजिन करिए कि आपकी गाड़ी को आपने यहाँ से स्टार्ट किया था और आप आ गए थे 10 मीटर 2 सेकेंड्स में, यानी आप यहाँ पर 2 सेकेंड्स ले रहे हैं और आपकी गाड़ी यहाँ पर है। फिर से एक बार, आपकी गाड़ी कहाँ थी? 10 मीटर 2 सेकेंड्स में। इट मीन्स आपका सेकेंड टाइम यहाँ, आपका टाइम यहाँ था और इसको हम अभी बोल सकते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, ये वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी गाड़ी चलने की वेलोसिटी, ठीक। आप सपोज आपकी गाड़ी को ऐसा जाना चाहिए था, हम यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे थे, बट आपने गाड़ी में हल्की सी ब्रेक लगा दी और आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्लो हो गई, इतनी स्लो हो गई। फिर उसके बाद आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, आपकी गाड़ी अभी ऐसी चली गई। देन उसके बाद आपने गाड़ी की स्पीड को यहाँ पर 50 मीटर पर सेकंड चलने के बजाय आपने क्या किया, अपनी गाड़ी की स्पीड को डाउन करना चालू कर दिया और आप अपनी गाड़ी की स्पीड को ले आए 5 मीटर पर सेकंड पे ले आए। फिर से एक बार, हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेलोसिटी से रिलेटेड है। हम जान रहे हैं वेलोसिटी में आपने गाड़ी को चलाया कुछ दूर, उसके बाद गाड़ी को स्लो किया, या फिर सोच लीजिए कि आप रुक के चाय कॉफी लेते हैं, बट टाइम तो पास हो रहा है, टाइम तो रुकेगा ही नहीं ना, टाइम तो पास हो गया। तो उस समय पे सपोज टू भी आपने किसी शॉप पे रुके, तो इस समय यहाँ पे वापस से आपने गाड़ी चलाई और आपको सड़क खाली मिली तो आपने काफी स्पीड से चलाया। आप काफी स्पीड से इस जगह पे आ गए और उसके बाद आपने गाड़ी को ब्रेक लगाया। अब आपका डेस्टिनेशन आ गया था इतने मिनट पर। मान लो आप एक अपने घर से निकल के मंदिर जा रहे थे और आपके मंदिर का रास्ता था 10 मिनट का। सपोज आपके मंदिर का रास्ता था 10 मिनट का, आप तो 10 मिनट में पहुंच गए, लेकिन कैसे पहुंचे? पहले काफी स्पीड था, नॉर्मल स्पीड, फिर गाड़ी को ब्रेक लगाए, चलो पूजा का फूल लिया, कुछ लिया, फिर आगे बढ़े हम और फिर उसके बाद हम
गाड़ी को ब्रेक लगाते लगाते जाके पार्किंग में हमने पार्क कर दिया। इस समय हमारा टाइम था 10 मिनट, और चूंकि हमने गाड़ी को ब्रेक लगाया, इट मीन्स इस कंडीशन में हमारा कौन चेंज हो रहा है बच्चों? इस कंडीशन में चेंज होना चालू हो गया हमारा वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक नया चीज आ जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। राइट डाउन चेंज इन वेलोसिटी। अब आप समझिए अब क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। हम करते हैं इसकी डेफिनेशन। बच्चों ऐसा नहीं सोचना है कि हमको डेफिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको तो JEE में ओनली न्यूमेरिकल्स आता है, या JEE नहीं, हमको CBSE में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आएंगे। नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, आपको डेफिनेशंस रखना, याद करना, जानना उस टॉपिक पे बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन is the rate of change of velocity. Formula सबसे पहले सिंबल ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म, क्योंकि हमारा वेलोसिटी वेक्टर है तो ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। अब इसका फॉर्मूला लिखिए, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन गिवन टाइम इंटरवल। आइए अब हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी। मैंने अभी आपसे कहा कि आपकी गाड़ी यहाँ पर थी, आपने स्टार्ट किया, अचानक से आपकी गाड़ी यहाँ पे आपको मिली। यहाँ पे था 10 मीटर, यहाँ पे था 20 मीटर, तो आपकी गाड़ी आ गई बच्चों 20 मीटर पे, और यहाँ पे आपको मिल गया 6 सेकेंड्स। ये हो गया 20 मीटर 6 सेकेंड। तो आप बताइए आपकी गाड़ी की फर्स्ट वेलोसिटी क्या थी? 10 थी, और लास्ट वेलोसिटी क्या थी? 20 मीटर थी। तो इसे लिखिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब फाइनल में से आप इनिशियल को माइनस करेंगे तब आपको ये वाला स्लोप मिलेगा। यही स्लोप आपको, यहाँ पे मेरा वेलोसिटी है और यहाँ पे मेरा टाइम है, यही स्लोप बच्चों एक्सेलरेशन का स्लोप रहेगा। ठीक है, ये स्लोप कौन है? एक्सेलरेशन का। तो फाइनल वेलोसिटी से जब हम इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और विद इन द टाइम करेंगे, टाइम इंटरवल तो बहुत जरूरी है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। आइए लिखिए, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू v initial velocity equals to u, v minus u upon t, therefore a t equals to v minus u। हम इस माइनस को हटा लेते हैं, हम कर देते हैं बच्चों हमारा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू पॉजिटिव u प्लस पॉजिटिव a t। क्लियर? अगर मैं EV को यहाँ छोड़ दूं तो U इसके पास आ जाएगा ना, प्लस U, लुक इट हियर, है ना? तो यही मिला हमको, V इक्वल्स टू U प्लस AT। और ये बच्चों हमारा है मोशन का फर्स्ट फॉर्मूला। ये हमारा मोशन का फर्स्ट फॉर्मूला है। इसको बहुत सारे तरीकों से डेरिवेट किया जाता है, हमको इसके इंटीग्रल्स भी पढ़ने हैं। आज हम अगर हुआ तो जरूर करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट एपिसोड करेंगे। चलिए, हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा चेंज इन वेलोसिटी। आइए चेंज इन वेलोसिटी को अब हम यूनिट फॉर्म में लिखते हैं। यूनिट हमको ऊपर में मिल रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट कौन है? मीटर अपॉन सेकेंड।
और नीचे में की 1 टाइम इंटरवल है। इट मीन्स हमको यूनिट मिल रही है बच्चों मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम सिग्निफिकेंट वैल्यू और क्या कहना चाहिए कन्वेंशन ऑफ यूनिट्स पढ़ के आए हैं, इसलिए ये होगा मीटर सेकेंड, ये पॉजिटिव था, -2। यही सही तरीका है किसी यूनिट्स को लिखने का। अब हम इसका पढ़ते हैं डायमेंशन। हमारा 5th टॉपिक डायमेंशन। मुझे उस साइड से चालू करना चाहिए एक्चुअली। नाउ स्टार्ट डायमेंशन। डायमेंशन में हम किसको लेते हैं? हम लेते हैं मास, लेंथ और टाइम। मास क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी यूज नहीं हुआ, देयरफॉर मास इज 0, लेंथ इज मीटर, एक बार यूज हुआ, और टाइम जो है हमारे पास -2 फॉर्म। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ये रहा हमारा जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेलरेशन। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्यों जनरेट हो रहा है। हालांकि बहुत सारी चीजों को हम 9th में पढ़ चुके हैं बच्चों, आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया है ना। अब हम करते हैं कि एक्सेलरेशन एक्चुअली जनरेट क्यों होता है ना। और मैं अभी आपको से यही कह रही थी कि आप लोगों ने सारी चीज़ों को 9th में पढ़ लिया है, बट इस वक्त हमको पढ़ना है एवरेज एक्सेलरेशन, उसके कुछ ग्राफ, उसके फार्मूला, बट थोड़ा सा एक रिविजन जरूरी है क्योंकि आप लोग 10th में आए और उस समय मोशन नहीं पढ़े, काफ़ी चीज़ों को भूल गए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। व्हाट इज वेलोसिटी? Velocity, magnitude of object, और सेकंड क्या था बच्चों? इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें इन्वॉल्व था डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है ना, ऐसा लगता है कि हम एक ही टॉपिक को क्यों बार बार पढ़ रहे हैं, बट इसी में तो सब चीज है। अब चलिए हम इसका तीनों क्राइटेरिया लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे व्हीकल का या जब हमारे ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, लिख दीजिए मैग्नीट्यूड, यहां पे लिख लीजिए चेंज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। सेकंड, चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब थर्ड क्या होगा बच्चों? थर्ड होगा चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ, है ना, ठीक। अब ये देखिए कि मैंने आपसे कहा ये मेरा वाई एक्सेस था और ये मेरा एक्स एक्सेस था और ऑब्जेक्ट चल रहा था लाइक दिस। अचानक ही ऑब्जेक्ट ने स्पीड बढ़ा दी। अब देखो ये चल कहाँ रहा है, आ जाइए हम अपना बना लेते हैं 1 डायमेंशन का ग्राफ का एक पैटर्न। ये हो गया हमारा -1, ये हो गया हमारा +। क्या ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन चेंज किया? नहीं। अगर ये चल रहा था 20 किलोमीटर पर आवर तो इस समय इसने अपनी स्पीड को कर दी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी ये वाली स्पीड क्या हो गई है? 40 किलोमीटर और ये हो गई 20 किलोमीटर। जैसे ही चेंज इन वेलोसिटी हुआ हमारा ए जनरेट हो गया, ठीक। फर्स्ट एंड ए जनरेट कब किस कंडीशन में हुआ? चेंज इन मैग्नीट्यूड। सेकंड पढ़ेंगे इसको और आगे पढ़ेंगे, सेकंड अभी हम इसका चेंज पढ़ रहे हैं, ठीक। अब दूसरी चीज, ये -x, ये +x, ये +y और ये रहा हमारा -y, ठीक है। ऑब्जेक्ट जा रहा था, स्विमिंग पूल वाला एक व्यक्ति स्विमिंग पूल में जा रहा था और उसके बाद वो वापस भी आया। चेंज इन डायरेक्शन मिला? यस, चेंज इन डायरेक्शन मिला। ये जनरली पैरेलल ही जनरेट होता है। चेंज इन डायरेक्शन क्या होता है? जनरली पैरेलल ही जनरेट होता है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गया और ये इधर आ रहा, देखो इधर आ रहा है ना नेगेटिव डायरेक्शन में, इट मींस ये आ गया बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन में। नेक्स्ट, यहां पर आपने एक बॉल को रखा और आपने उसे किक मारा।
जैसे ही आपने किक मारा, बॉल ऊपर की तरफ गई, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है ऐसे, और उसके बाद बॉल आ गई नीचे, दैट इज नेगेटिव वाई की तरफ जा रही है। फिर से देखिए, ये कहाँ जा रही है, पॉजिटिव वाई की तरफ, और ये कहाँ आ रही है, नेगेटिव वाई की तरफ। चेंज इन डायरेक्शन हो गया। ओके, बॉल चलते चलते जाती है। अभी हमने एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। जब आपकी बॉल चालू हुई तब वो इनिशियल वेलोसिटी से गई, यहाँ पर उसका v हो गया 0 और वो फिर नीचे आ गया, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज मिला, मैग्नीट्यूड्स में चेंज मिला। जी क्लियर। बॉल ऊपर गई यानी डायरेक्शन चेंज की, बॉल नीचे आई यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। जब हम इसे ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे तब हम उस समय इस एक्सेलरेशन को जी फॉर्म में पढ़ेंगे, तब हम इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को रीड करेंगे। हो सकता है आज के पार्ट में करें या हो सकता है हम सेकंड और थर्ड पार्ट में करें। नाउ ये रहा हमारा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इन बोथ डायरेक्शन। इसका फर्स्ट पॉइंट था बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट था। क्या था फर्स्ट पॉइंट? ग्राफ से एक्सप्लेनेशन करो कि आपके स्पीड में चेंज होता है तो मैग्नीट्यूड चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन जनरेट होगा। अगर डायरेक्शन में चेंज होता है तो इस डायरेक्शन में चेंज होता है तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंजेस आता है तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा। किसकी? वेलोसिटी की। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल ये है सर्कुलर मोशन। इसका बेस्ट एग्जांपल सर्कुलर मोशन है। एक ऑब्जेक्ट को देखिए, वो सर्कुलर मोशन में कैसे घूम रहा है। ठीक, अगर मान लो ये फोर्स जो सेंटर से जनरेट हुआ है, ये फोर्स इसको कंट्रोल नहीं करेगा। एक बॉल को ऐसा घुमाइए, घुमाते घुमाते छोड़ दीजिए। जैसे हमने छोड़ा वो बॉल जो है वो ऐसा मूवमेंट्स किया, ठीक है, ये होगी बच्चों उसकी वेलोसिटी। और ये जो डिग्री थी यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन था, यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन था। ये जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में हमने चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहा है कि बीच में 90 डिग्री बनती है, उस समय मैग्नीट्यूड चेंज होता है, या मैग्नीट्यूड जब चेंज होता है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री बनती है। इसे आप लोग लिख लीजिए। आइए हम इसका सेकंड पॉइंट करते हैं। सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गया और नीचे की तरफ आया, इट मीन्स इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? पैरेलल। पैरेलल में आपको थीटा की वैल्यू बताने की जरूरत है, आई थिंक पैरेलल रहेगी, ठीक है। ये इसका बेहतरीन एग्जांपल जो है, किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक देना, उसके बाद वो बॉल रेस्ट में आ जाती है 1 सेकंड के लिए और उसके बाद वो नीचे आ जाती है। पैरेलल दिख रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं? मोशन इन अंडर ग्रेविटी, मोशन ड्यू टू अंडर ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। या फिर आप लिख लीजिए फ्री फॉल, दोनों भी सेम है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। जिस समय हमने इस बॉल को किक मारा, ये रहा इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा इसको और गोल बना लेते हैं। ये रहा इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉइंट ए पे। अब जैसे हमने बॉल को फेंका, नीचे से अर्थ ने उसे अपनी तरफ ग्रेविटेशन फोर्स से खींचा। जब अर्थ ने ग्रेविटेशन फोर्स लगाया, दैट इज जनरेटेड जी, स्मॉल जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो उस समय ये वाला जो डिग्री था, ये वाला थीटा था, ठीक। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और हमारा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी में चेंज कहाँ हुआ बच्चों? वेलोसिटी कायदे से जाना चाहिए थी ऐसे, वेलोसिटी कैसे जानी चाहिए थी? ऐसे, ठीक। अब
यहाँ पर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। वेलोसिटी कैसी जानी चाहिए, यहाँ पे लेंगे तो ये वेलोसिटी ऐसी जानी चाहिए, अब ये वेलोसिटी ऐसी जानी चाहिए, ये वेलोसिटी ऐसी जानी चाहिए, इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी, यानी कि हम पढ़ रहे हैं हर पॉइंट पर वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट जो है ड्यू टू ग्रेविटेशन मूव कर रहा है और वहाँ पे हर एक पॉइंट पे अर्थ अपनी एक्सेलरेशन लगा रही है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और इसका बेहतरीन एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने आप लोग को 3 एग्जांपल बताया, चेंज इन मैग्नीट्यूड सर्कुलर मोशन, चेंज इन डायरेक्शन पैरेलल मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये स्ट्रेट है बच्चों, स्ट्रेट फेंकना और स्ट्रेट बॉल का नीचे आना, ठीक है। और ये है प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, यहाँ पर वेलोसिटी या तो अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है। और अगर दोनों भी है तो दोनों पैरेलल में है, पर डायरेक्शन सेम ही रहेगा। ओके, यहाँ पर हम चेंज इन डायरेक्शन पढ़ रहे थे ना। ओके नो, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पर डायरेक्शन अपवर्ड है, पॉजिटिव y की तरफ है, और यहाँ पर डायरेक्शन जो है नेगेटिव y की तरफ है। क्लियर। और यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव y की तरफ डायरेक्शन है जो थोड़ी देर बाद चेंज हो रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और साथ में ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो यहाँ पे थीटा का एंगल बना रहा है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम यूनिफॉर्म मोशन ही पढ़ रहे हैं, हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अभी एंटर किए नहीं हैं। तो हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आइए करते हैं। जो एग्जाम्पल्स अभी हमने किया उसी में से हम पढ़ रहे हैं। व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन remain constant during motion. Same magnitude and direction, either magnitude change, either magnitude change or direction changed or both changed. Example, projectile motion. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये थी, एक्सेलरेशन ये था। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये थी, एक्सेलरेशन ये था, ठीक है। यानी कि इसका डायरेक्शन धीरे 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 चेंज होके पॉजिटिव y से नेगेटिव y की तरफ चला गया, और जब ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन फोर्स से आने लगी उस समय पे मैग्नीट्यूड में भी चेंज आया, ये था। आइए इसका क्या करना है हमको, व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम कांस्टेंट। गाड़ी को एक बार स्टार्ट कर लिया और 20 मीटर पर सेकंड से की वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गाड़ी को चलाते चले गए, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। हमने ना डायरेक्शन चेंज किया ना हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया। इस समय पर जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तब भी हमारा एवरेज आएगा 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी हमारा एवरेज आएगा 20 मीटर पर सेकंड। दैट इज अवर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमारा ये जो y एक्सिस था ये वेलोसिटी था इस समय, ठीक है, और जो ये एक्सिस था ये हमारा टाइम था। वेलोसिटी और टाइम से हमको ये मिला सेकंड का स्क्वायर, ठीक। प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ना चालू करेंगे तब समझ में आ जाएगा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो रहे हैं। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, पॉजिटिव, नेगेटिव और
आई होप आप लोग को अब एक्सेलरेशन पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया। हम एक्सेलरेशन का सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज आवर एवरेज एक्सेलरेशन। ये है हमारा बेसिक 11th का कोर्स। यहाँ से हमारा बेसिक 11th का कोर्स चालू हो रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन तो पढ़ना ही है। एक्सेलरेशन हम 9th में बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बट अभी जो हमारे कोर्स में है वो यहाँ से ही चालू हो रहा है। सीधी सी बात है, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है, यानी कि बहुत सारे एक्सेलरेशन मिल रहे हैं और एक्सेलरेशन को हमको सम अप करना है और एवरेज फाइंड करना है। तो लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा, द एवरेज एक्सेलरेशन is the change in velocity divided by the time, total time interval। ठीक, as usual acceleration average, final velocity minus initial velocity upon t। write down final v minus initial u। बहुत सारी जगहों पे इनिशियल वेलोसिटी को, अगर आपकी बुक में या किसी और बुक में इनिशियल वेलोसिटी को v0 से लिखता है, देन u से लिखता है, दोनों भी सही हैं। ठीक है, जैसे कि जब हम डिस्टेंस पढ़ रहे थे ना, बहुत सारे बुक्स में इसको एस से एक्सप्लेन करते, बहुत सारे बुक में इसको एस से एक्सप्लेन करते हैं। इस वक्त डी से नहीं करना कभी भी, डी हम डेरिवेटिव्स के लिए यूज करना चालू कर चुके हैं। आप एक्स भी रखेंगे तो भी सही है, डिस्टेंस के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, दोनों के लिए। और इनिशियल वेलोसिटी अगर v0 भी रखना चाहे तो भी सही है, और u रखना चाहे तो भी सही है। ओके, बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी को u से ही एक्सप्लेन किया जाता है अपॉन टाइम t। अब ये रहा मेरा ग्राफ, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर कैलकुलेट किया है। ये है मेरा 20 मीटर पर सेकेंड और ये है मेरा सेकेंड। क्योंकि ये वेलोसिटी है इसलिए मीटर अपॉन सेकेंड में रहेगा। देन मैंने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कैलकुलेट किया बच्चों। ये है मेरा 10 सेकेंड, ये है मेरा 5 सेकेंड। ठीक, मेरा ऑब्जेक्ट है ए और बी। मेरा मोशन मैंने किसको कैलकुलेट किया है, ए और बी को कैलकुलेट किया। ठीक है, ए और बी में मेरा जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी v है जो b पे है, और मेरा इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u a पे है। ठीक है, नेचुरली मेरे पास यहाँ पर इस टाइम को मैं t1 लिखूंगी और इस टाइम को मैं t2 लिखूंगी, जिसको मैं tan -5 लिख रही हूँ यहाँ पर, tan -5, यानी कि ये रहा मेरा t2 और ये रहा मेरा t1। तो हमारा जो टाइम इंटरवल है उसको हम लिख देते हैं बच्चों t2 माइनस t1। क्लियर और नॉट? चलिए, आप लोग जरूर मैसेज करिए कि टीचर ये यहाँ पे इस पॉइंट पे इस टाइम का जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में थोड़ा सा डाउट्स आ रहा है, तो मैं आप लोग को डिटेल्स में उसको और अच्छे से बताऊंगी। आई t2 माइनस t1 लिख दिया हमने, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। अब हम किसी भी चीज को जब मेजर करना चाहते हैं, चालू करते हैं, तो हमको वहां पर एक चीज मिलती है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस, है ना। एयर रेजिस्टेंस या आउटर हर्डल्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट का मेजरमेंट करना चालू करते हैं। मैं गैप लेके बता रही हूँ, बट वो काफी चिपके हुए रहेंगे। यानी कि मैंने इस ए पॉइंट को फाइंड किया, मैंने इस बी पॉइंट को फाइंड किया, मैंने सी को फाइंड किया। यानी मैंने कैसे फाइंड किया बच्चों, जब मैंने इस पॉइंट को लिया था तो मैंने इसे लिया ए और ए डॉट, बहुत ही इनिशियल पॉइंट, एक छोटे से डॉट के बराबर। ठीक है, और उसके बाद मैंने जब सेकंड को नोटिस किया तो उससे मैंने लिया बी और बी डॉट। ये दोनों आसपास में चिपके हुए हैं और मैंने बहुत सारा एक साथ लिया।
जब बहुत सारी चीजों को हम एक साथ लेते हैं और हर्डल्स और रेसिस्टेंस को हटाना चाहते हैं तो हम उस डिजीज को क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम उस जगह पर, उसकी जगह पर हम लिख देते हैं बच्चों डेल्टा। तो हमारा एक्सेलरेशन एवरेज जो है वो साइन सम अप हो जाता है डेल्टा वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टाइम। क्लियर है आप लोग को? फिर से एक बार समझ में आया हम इस डेल्टा को क्यों यूज कर रहे हैं? हम बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को कैलकुलेट करके एक जगह जमा कर रहे हैं। हमने इतने से इतने तक के डिस्टेंस को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, हर चीज को फाइंड करने के लिए जब डेल्टा एस लिखा है, इट मीन्स क्या हो रहा है बच्चों, हम इसको ऐसे 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 कैलकुलेट कर रहे हैं, बाद में इन सबको हम जोड़ के एवरेज फाइंड कर रहे हैं। तो हम एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। एज यूजुअल इसका यूनिट वही रहेगा, मीटर अपॉन सेकेंड, और सेकंड का स्क्वायर हम कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ऐसा ही कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन सेम है जो वेलोसिटी का है। ओके, यहां तक के हम आ गए, दैट इज अवर एवरेज एक्सेलरेशन। अब हम चालू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। Instantaneous acceleration of object is defined as defined at time t. What is instantaneous? यही चीज को जब हम किसी बहुत छोटे फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, जब हम इसको छोटे फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं बच्चों, मान लो मैंने यहाँ पे 1 सेकेंड रखा है और यहाँ पर मैंने 2 सेकेंड्स रखा है। इट मीन्स ये 2 सेकेंड और 1 सेकेंड के बीच में जो 1 सेकेंड है, इसके हमने मल्टी टाइम्स पावर में लिया है, यानी कि छोटा सा, बहुत छोटा सा डॉट के इक्वल्स टू जब हमने इसे लिया है, उस कंडीशन में जो हम इसे मेजर करते हैं, जहां पे हमने टी को कहां पहुंचा दिया, टी को हमने 0 के पास पहुंचा दिया है। ओके, जैसे ही टी को हमने 0 के पास पहुंचाया, इट मींस टी को हमने क्या कर दिया, टी को हमने कर दिया हमारा लिमिट। आइए इसी फॉर्मूला को हम लिमिट में लेके जाते हैं। लिमिट ले रहे हैं हम टाइम को, राइट डाउन। टी को हमने 0 में पहुंचा दिया, हमारा यही फॉर्मूला था बच्चों, सेम टू सेम। ठीक है, इस कंडीशन में हम इसका डायराइव फॉर्म लिखते हैं। डायराइव फॉर्म में जब हम v को लिखते हैं, सीधी सी बात है, ये आ जाता है हमारा dv अपॉन dt। क्लियर? यानी कि जब हमने इसको लिमिट्स में लेकर गया, यानी कि हम 0 के मैनी टाइम्स पावर में उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी, टाइम के मैनी टाइम्स पावर में कैलकुलेट कर रहे हैं, छोटा करके मिनिमम करके। ठीक है, तो उस समय पे हमारा जो इंस्टेंटेनियस एवरेज रहेगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसको अगर हमको थोड़ा और डिटेल में लिखना है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा v इज वेलोसिटी बिटवीन, हमने क्या टाइम लिया था, इसको t लिया मान लो, और इसको ले लिया t माइनस डेल्टा t, बिटवीन t एंड, माइनस नहीं रहेगा, t प्लस डेल्टा t। ठीक, अगर हम यहाँ पर एवरेज फाइंड करने चाहते हैं, देखिए ये कैसे डेल्टा t आया, मैंने टाइम लिया था t, नेचुरली मेरा फाइनल टाइमिंग यहाँ रहेगा, दैट इज t प्लस डेल्टा t। ये मेरा फाइनल टाइमिंग है और ये रहेगा मेरा इनिशियल टाइमिंग, जहां से मोशन स्टार्ट हुआ था, है ना। तो वो कैसा रहेगा बच्चों t, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी
टी से टी कैंसिल हो जाएगा और मुझे आंसर मिलेगा डेल्टा वी अपॉन टी। मैंने इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि सटनली लोग बोलते हैं डेल्टा टी कैसे आ गया, तो डेल्टा टी आने का रीजन है फाइनल टाइमिंग से इनिशियल टाइमिंग को माइनस करना। अब हम कर रहे हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि हम डायरेक्शन पढ़ रहे हैं। एक्सेलरेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ साथ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पढ़ रहे हैं। ड्यू टू डायरेक्शन एक्सेलरेशन में जो चेंजेस आते हैं वो 3 टाइप्स ऑफ होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरे को बोलते हैं हम निगेटिव एक्सेलरेशन, और थर्ड को हम बोलते हैं बच्चों जीरो एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन, इसका नाम रिटार्डेशन भी है और डी एसिलेशन भी है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम पॉजिटिव पढ़ते हैं। ग्राफ से ही पढ़ेंगे। अगर मेरा मोशन, अगर ऑब्जेक्ट का जो मोशन है पॉजिटिव एक्सिस में चल रहा है, पॉजिटिव एक्सिस कौन सा है हमारा, ये वाला पूरा पॉजिटिव जोन है, ये वाला नेगेटिव है ड्यू टू ये पॉजिटिव और नेगेटिव जोन है, ये 100% नेगेटिव जोन है, और ये वाला पॉजिटिव और नेगेटिव का जोन है, ये वाला। ठीक है, बट हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो 2 पॉजिटिव ऑब्जेक्ट्स के बीच है, दैट इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी में जैसे चेंज हुआ क्या मिल गया, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, क्लियर। ऑब्जेक्ट को कोई व्यक्ति ऊपर से किसी छत पर से वो व्यक्ति जो है ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंकता है। ये किसकी तरफ जा रही है बच्चों, -y की तरफ जा रही है। ठीक, अब आप चल रहे हैं और अचानक ही आप वापस अपनी जगह पर पलट के आ जाते हैं, यानी आप किसकी तरफ आ गए, आप आ गए -x और -y के लाइन पे आ गए, इस जोन पे आ गए। ठीक, यानी क्या चेंज हो रहा है, चेंजिंग डायरेक्शन टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, इज नोन एज एक्सेलरेशन। इस समय पे अगर आप स्पीड से चलते हैं और ब्रेक लगाते हैं, इस समय आप पहुंच गए हैं 50 मीटर पर सेकंड पे, और जैसे ब्रेक लगाते लगाते आप 30 मीटर पर सेकंड पे आते हैं। इट मींस आपकी मूवमेंट्स किधर दिख रही है, आपकी मूवमेंट्स दिख रही है -y के तरफ में, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक, आइए जीरो एक्सेलरेशन। एक गाड़ी चालू हुई और वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, दिस इज माय जीरो, दिस इज माय एक्स, दिस इज माय वाई। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक, नेचुरली ये कांस्टेंट स्पीड नहीं है, ये कौन है बच्चों, गाड़ी वहां पे खड़ी है, चल कौन रहा है, हमारा टाइम चल रहा है। इट मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कहां पर है बच्चों, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो हमारा जो मोशन का जो ग्राफ है, ऑब्जेक्ट के जो मोशन का ग्राफ है वो टाइम से पैरेलल मिलेगा। कैसे मिलेगा हमको, टाइम के पैरेलल मिलेगा, दैट इज जीरो एक्सेलरेशन। सेकेंड, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं हो रही है, और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में कहीं पर भी कोई भी चेंजेस नहीं मिल रहा है। हर बार वेलोसिटी कांस्टेंट जा रही है। अगर वेलोसिटी ही नहीं बदलेगी तो एक्सेलरेशन जनरेट ही नहीं होगा।
अगर वेलोसिटी ही नहीं बदलेगी तो एक्सेलरेशन भी जनरेट नहीं होगा, दैट इज जीरो एक्सेलरेशन। आप लोग को ये तीनों भी काफी अच्छे से समझ में आया है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे बच्चों फ्री फॉल के समय में, ठीक है। हम इसको फ्री फॉल के समय में जी के फॉर्म में यूज करेंगे। आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक। एक काम करते हैं, इसको डेफिनेशन भी कर लेते हैं। वेलोसिटी increase with time, acceleration in the direction of velocity. No direction is changed. Velocity decrease, मैंने कहा था ना ब्रेक लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, डिक्रीज विथ टाइम एंड एक्सेलरेशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसका एग्जाम्पल में फ्री फॉल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। और इसके एग्जाम्पल में सोचिए क्या होना चाहिए। ऐसी क्या चीज है बच्चों जो अपनी वेलोसिटी नहीं चेंज करती है? इज इट वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, फिनिश, है ना। हमारा एक्सेलरेशन में हमने अभी ये 3 टॉपिक किया। नेक्स्ट, अभी हमने पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स में एक्सेलरेशन को समझा। अब हम ग्राफ के थ्रू समझ रहे हैं, ठीक है। ग्राफ के थ्रू हम एक्सेलरेशन को समझ रहे हैं। पढ़ना हमको वही है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, बट हम इस समय में थीटा डिग्री के साथ उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। जब हम फॉर्मूला डेरिवेट करेंगे तब हमको थीटा डिग्री समझ में आएगी, और आगे भी हमको पढ़ना है थीटा डिग्री को इसमें। चलिए, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो मूवमेंट्स करता है, पहले ऐसा और फिर ऐसा, ठीक है। ये अब डायरेक्शन ऑफ प्लस वाई डायरेक्शन में जा रहा है, इसको लिख दीजिए पॉजिटिव। पूरा सेंटेंस लिखते हैं, एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट moves in positive direction velocity is positive, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, बट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। राइट डाउन एक्सेलरेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव। यहाँ पे कोई भी चीज नेगेटिव की तरफ नहीं जा रही। सपोज मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए में मैंने कैलकुलेट किया, ठीक। मुझे यहाँ पर अगर मैं इस लाइन का ये टेंजेंट लेती हूँ और यहाँ से मेरा वेलोसिटी 10 मीटर वाला, मान लो मैंने इसे 10 मीटर लिया, ठीक है। ये 10 मीटर वाला वेलोसिटी मुझे इस पॉइंट पे मिलता, ये पॉइंट है ना, ठीक है। चलिए, मुझे 10 मीटर यहाँ पे मिलता है और टाइम t, ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है बच्चों, और मैंने क्या लिया, टेंजेंट लिया। यहाँ पर ये जब आगे बढ़ता है तो टेंजेंट के साथ जो मुझे थीटा मिलेगा, फिर से देखिए, टेंजेंट के साथ जो मुझे थीटा मिल रहा है मैंने उसे यहाँ पर कैलकुलेट किया इस टेंजेंट के साथ में। ये रहा मेरा टेंजेंट एंड दिस इज माय थीटा। अब यहाँ पे देखो मेरा टेंजेंट कहाँ जा रहा है बच्चों, मेरा टेंजेंट जा रहा है ऐसा और मेरा टाइम ग्राफ जा रहा है ऐसा। थीटा मुझे कितना मिला, बड़ा मिल रहा है। राइट डाउन वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ थीटा इज इंक्रीजिंग। किस कंडीशन में,
किस कंडीशन में? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन। When object moves in positive direction with positive acceleration. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है बच्चों, ठीक है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। इट मीन्स किसकी तरफ जा रही है? वो 90 डिग्री की तरफ जा रही है, बट 90 डिग्री से छोटी है अभी। देखिए, एक ऑब्जेक्ट ब्रेक लगाने के बाद यहां पे पहुंच गया, ठीक है, कायदे से ये हमारे पॉजिटिव जोन में है, बट यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया बच्चों? यहाँ पे स्टार्ट हो गया रिटार्डेशन। रिटार्डेशन माने क्या हो गया? नेगेटिव एक्सीलरेशन। गाड़ी ब्रेक लगा रही है और क्या स्टार्ट हो गया? नेगेटिव वी एक्सीलरेशन। बट हमको यहाँ पे थीटा क्या मिला बच्चों? थीटा हमको 90 डिग्री से ज्यादा मिला। राइट डाउन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन, acceleration is minus, velocity is minus, and our theta is more than 90 degree। यहाँ पर देखिए more than 90 डिग्री, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, हम सिर्फ ग्राफ देख रहे हैं बच्चों अभी, जहां पे हमको थीटा देखने से समझ में आ रहा है कि हमारे ऑब्जेक्ट जीरो कर ले, जीरो करते हैं। आ जाइए, ये रहा हमारा रेस्ट में ऑब्जेक्ट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में, आपको थीटा कितना मिल रहा है? अगर आप यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे तो हमको थीटा कितना मिल रहा है बच्चों? चलिए मैं इसको इस जगह से थीटा लेती हूँ। थीटा हमको कितना मिल रहा है? थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, नेचुरली v इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड एक्सीलरेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट। सेम जब हम इस पॉइंट पे लेंगे थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट, जब हम इस पॉइंट पे लेंगे थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। किस कंडीशन में? जीरो एक्सीलरेशन के कंडीशन में। बच्चों हमने कंटिन्यूटी में पॉजिटिव नेगेटिव के इसमें ग्राफ पढ़ने के समय एक चीज पढ़ा है अभी तुरंत ही, थीटा। आइए इसको कैसे कैलकुलेट करना है अब हम कर रहे हैं। मैंने ग्राफ आप लोग को इसलिए पहले करा दिया क्योंकि उस समय हम पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो एक्सीलरेशन पढ़ ही रहे थे। अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम वो स्टार्ट करें, ठीक है। सपोज जिस चीज को अभी मैंने आपको ग्राफ में कंटिन्यूटी में पढ़ाया है, किस चीज को ग्राफ में कंटिन्यूटी में पढ़ाया बच्चों? मैंने आपको इस थीटा को पढ़ाया, ठीक है। मैंने किस चीज को पढ़ाया? आपको इस थीटा की वैल्यूज को पढ़ाया, ठीक। और साथ में अभी हम जब अभी इसके बाद जस्ट नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं मोशन के फॉर्मूला, न्यूटन्स के मोशन के फॉर्मूला, ठीक है ना। उस कंडीशन में हमको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ गया। देन ऑब्जेक्ट अगर मान लो नेगेटिव जोन में आया, सपोज टू बी ये मेरा वाई जोन, सपोज टू बी दैट इज माय वाई जोन, ओके, माइनस वाई जोन में आया। एंड देन उसके बाद में वो मेरे पॉजिटिव एक्स वाई जोन में आया, एंड देन वापस से वो मेरे पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई जोन में आया, ठीक है। यही चल रहा है ना। इस कंडीशन में हम एरिया को एज ए ट्रायंगल एरिया कवर करते हैं और उसका कैलकुलेशन निकालते हैं, ठीक है। ये वाला सेकंड में करा रही हूँ आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, और ये वाला अभी करा रही हूँ। आई राइट डाउन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस covered by object। क्या है? ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना कवर करता है? x करता है, ठीक। टेकिंग टाइम t, x ले लीजिए बच्चों, आइदर s ले लीजिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट कुछ भी ले लीजिए, आइदर x और आइदर s, ठीक है। अब आप बना दीजिए आपका ग्राफ।
ठीक, इस कंडीशन में आप कैसा एरिया लेंगे? एरिया ऑफ A1 कैसा लेंगे बताइए? एरिया ऑफ A1 कैसा लेना है हमको? एरिया ऑफ A1 लेना है हमको हाफ हाइट इनटू बेस. व्हाट इज आवर बेस? आवर बेस इज टाइम. व्हाट इज आवर हाइट? आवर हाइट इज दिस वन. जब हम कैलकुलेशन करना चालू करेंगे तब हम सारी चीजों को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे. अभी मैंने सिर्फ आपको बताया एरिया में हमको इसको लेना था. नाउ हमने ले लिया. नाउ एरिया ऑफ A2, इसको नहीं लिखते, मैं सिंपली लिख रही हूँ एरिया ऑफ A1 प्लस एरिया ऑफ A2 प्लस एरिया ऑफ A3 प्लस एरिया ऑफ A4 इक्वल्स टू टोटल एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. एरिया को अभी हम इसमें नहीं लिखते, हमको 12th में पढ़ना है इसको, सरफेस एरिया को. ठीक है, एरिया ऑफ A1, A2, A3, A4 इक्वल्स टू टोटल एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. इस कंडीशन में जो हमारा A1 है, क्योंकि ये पॉजिटिव एरिया में, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव A1, और A2 क्योंकि नेगेटिव एरिया में, दैट इज नेगेटिव A2. लुक, हमारा T पॉजिटिव है बच्चों. फिर से एक बार, हमारा वेलोसिटी नेगेटिव है. कौन नेगेटिव है? हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है. Displacement of object is in -y zone, but our time is taken as positive. अगर टाइम भी नेगेटिव हो जाता तो ये तो मैथमेटिकल रूल से माइनस माइनस शुड बी पॉजिटिव, बट टाइम तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इंडिपेंडेंट है. देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव होने के कारण A2 का एरिया जो है वो एज ए नेगेटिव लिया जाएगा. अगेन A3 का एरिया पॉजिटिव लिया जाएगा और अगेन A4 का एरिया नेगेटिव लिया जाएगा. ये रहा हमारा एरिया का कैलकुलेशन करने का मेथड. ये रहा जीरो, ये रहा इनिशियल वेलोसिटी और ये रहा ऑब्जेक्ट की. हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट. अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये लिखने के बाद हम इसे बना सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमको थीटा का करना है ना. आइए, थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे? ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है. इसके बाद हम करेंगे न्यूटन के मोशन के फॉर्मूला नेक्स्ट पार्ट में. ठीक है, और ये रहा मेरा फाइनल वेलोसिटी. दिस इज माय फाइनल वेलोसिटी, दिस इज माय फाइनल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी के बीच का डिस्टेंस, और ये मेरा टाइम t, टाइम t, टाइम t. ठीक, अब इस कंडीशन में मैं लिखती हूँ अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. मेरा एक्सेलरेशन मुझे कहता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t. यहाँ पर अगर मैं इसका नाम रख दूँ A, B, C, ठीक, दैट इज, मैंने इसे नाम रख लिया. अब मेरा वेलोसिटी कौन है? वेलोसिटी मेरा BC, और टाइम जोन क्या है मेरा? AC. कायदे से अगर मैं 90 डिग्री ले रही हूँ इसको, मैं तो स्ट्रेट लाइन ही लूंगी ना वेलोसिटी को, दैट इज माय 90 डिग्री. 90 डिग्री लेने के बाद ये मुझको दिख रहा है मेरा परपेंडिकुलर, और ये मुझको दिख रहा है बच्चों बेस. अगर मेरे को परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना है तो मुझे क्या मिल गया? अगर मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना है तो मुझे क्या मिल गया? किसकी वैल्यू मिल रही? दैट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा. इज इट? आप ठीक से देखिए मेरा tan थीटा कहाँ जा रहा है. मेरा tan थीटा यहाँ था और मेरा tan थीटा जा रहा है यहाँ विद द एरो. हमने क्या सीखा बच्चों? हमने सीखा वेलोसिटी में डायरेक्शन फाइंड करना. व्हाट इज दिस? अब आपको समझ में आया? मैंने पिछले ग्राफ में आप लोग को थीटा 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 लिखा था, तब मैं अगर आपको डायरेक्शन कहती तो तब आप नहीं समझते. व्हाट डू यू मीन बाय टीचर थीटा?
बट अब आपको समझ में आ रहा है, जब हमने पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ग्राफ पढ़ा है वहां पे थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है 90 से बड़ी है, ये पढ़ा था हमने ग्राफ में। दैट इज द डायरेक्शन, विच डायरेक्शन, वेलोसिटी। और अगर हम इसको एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, और अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम से लेकर कैलकुलेट कर रहे हैं उस कंडीशन में ये हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। क्लियर? ये रहा हमारा थीटा का फाइंडिंग करने का बेस। ठीक, थीटा हम यहाँ लेंगे किस कंडीशन में? ये रहा हमारा वेलोसिटी। अगर मान लो ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं होता, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता, यहाँ पे मैं रख देती डिस्प्लेसमेंट, दिस इज माय ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट, और मुझे ये थीटा यहाँ मिलता, तो ये कौन सा थीटा मिलता बच्चों? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मिल जाती मुझे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और अभी चूंकि मैंने यहाँ पर वेलोसिटी रखा है तो मुझे क्या मिल गई? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। व्हाट इज दिस? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। दोनों ही कंडीशन में हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे tan थीटा। tan थीटा इज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आज का हमारा एक्सेलरेशन कंप्लीट हुआ। एक्सेलरेशन में हमने मैग्नीट्यूड सीखा है, एक्सेलरेशन में हमने डायरेक्शन सीखा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन सीखा है, हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सीखा है, विच कॉजेस एक्सेलरेशन, हमने वेलोसिटी को डिटेल्स में पढ़ लिया है। और हम नेक्स्ट टॉपिक में कर रहे हैं मोशन के फॉर्मूला, और इसमें हमारा एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन है जिसमें ये कहा गया है कि मोशन के फॉर्मूला को इंटीग्रल्स में बताइए। मोशन का फॉर्मूला तो हम 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, 9th की क्लास में मोशन के फॉर्मूला उसका डेरिवेशन पढ़ चुके हैं। मैंने 9th क्लास में मोशन में इसको एक्सप्लेन किया है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जरूर देख लीजिए। हम डायरेक्ट ही इसका इंटीग्रल फॉर्म्स स्टार्ट करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी आज हमने किया है, वेलोसिटी प्रीवियस क्लासेस में किया है। मोशन का फार्मूला कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल के बाद में हमारा स्टार्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। हैव अ नाइस डे, एंजॉय।